कभी किसी ने कहा था कि प्यार तब तक खूबसूरत लगता है जब तक वो सिर्फ दो लोगों के बीच हो, पर जब उस बीच कोई तीसरा आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो नजरें जो कभी सिर्फ तुम्हें देखती थीं, अब किसी और में खो जाती हैं। वो बातें जो तुम्हारे बिना अधूरी थीं, अब किसी और से पूरी होने लगी हैं। और तुम सोचते हो, आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे छोड़कर किसी और को जगह दे दी। ये दर्द सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि इंसान के अंदर की पूरी दुनिया हिला देता है। तुम गुस्से में भी हो, टूटा हुआ भी महसूस करते हो, और एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें अंदर से खा रही होती है। तुम्हारा दिल कहता है उसे सबक सिखा दो, ताकि उसे समझ में आए कि प्यार का मजाक नहीं होता। पर दिमाग कहता है शायद अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते को बचाने या खुद को फिर से संभालने का रास्ता प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि नियंत्रण से शुरू होता है। तुम्हें रोना नहीं है, टूटना नहीं है, तुम्हें उठना है, शांत रहकर, समझदारी से, और अपने वजूद को इस तरह बदलना है कि सामने वाला पछताए कि उसने तुम्हें खो दिया। क्योंकि जब रिश्ता किसी तीसरे की वजह से डगमगाने लगे, तब तुम्हारा हर कदम सोच समझकर उठाया गया होना चाहिए। कभी कभी सही खामोशी वो सब कुछ कह देती है जो हजार बहसें भी नहीं कह पाती। अब देखते हैं ऐसे हालात में वो 5 काम कौन से हैं जो ना सिर्फ तुम्हें टूटने से बचाएंगे, बल्कि उस तीसरे को और तुम्हारे साथी दोनों को एहसास करवाएंगे कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पार्ट 1, जब रिश्ता किसी तीसरे की वजह से हिलने लगे, तब सबसे पहले खुद को कैसे संभालना है। जब किसी रिश्ते में तीसरा इंसान आता है तो सबसे पहले टूटता है तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम सोचने लगते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, शायद मैं उतना अच्छा नहीं था जितना उसे चाहिए था, और यही सोच तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है। पर सच्चाई यह है, हर धोखा तुम्हारी कमी नहीं बताता, बल्कि दूसरे की नीयत की सच्चाई दिखाता है। इसलिए पहले दिन से ही खुद को संभालना सीखो। रिश्ते में चाहे कितनी भी तूफानी स्थिति हो, खुद को टूटा हुआ दिखाने की गलती मत करना, क्योंकि जब तुम टूटते हो, तुम सामने वाले को जीतने का मौका देते हो। वो सोचता है देखा, ये मेरे बिना कुछ नहीं, और तुम सोचते रह जाते हो कि शायद थोड़ा और समझा लेता तो बात बन जाती। लेकिन जो सच में प्यार करता है, वो तुम्हें किसी और से तुलना नहीं करता, और जो करता है उसे समझाने की नहीं, दिखाने की जरूरत होती है कि तुम बिना उसके भी उतने ही मजबूत हो। इसलिए पहला काम, भावनात्मक नियंत्रण। तुम्हें रोना है, अकेले रो लो। गुस्सा है, लिख डालो किसी डायरी में, किसी नोट में, पर किसी को दिखाओ मत कि तुम बिखर गए हो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे दर्द से ज्यादा मजा तुम्हारी कमजोरी में आता है। और वो तीसरा इंसान जो तुम्हारे रिश्ते के बीच आया है, उसे सिर्फ एक ही चीज से चोट लग सकती है। जब तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो। अब तुम्हारा हर कदम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होना चाहिए। मत सोचो कि उसे कॉल करूं या पूछूं कि क्यों किया ऐसा। जो चला गया उसके जवाब की जरूरत नहीं। अब तुम्हें अपने अंदर वो शांति लानी है जो सामने वाले को बेचैन कर दे। तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ा वार है, क्योंकि जब कोई देखता है कि जिसे उसने चोट पहुंचाई वो फिर भी स्थिर है, तो उसे भीतर तक झटका लगता है। उसे लगता है क्यों मैं अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। और यहीं से शुरुआत होती है उनके भीतर के असली डर की। अब तुम्हारा फोकस उसके बदलने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बदलने पर होना चाहिए। अपने आप को उस स्तर तक ले जाओ जहां उसकी नजर में नहीं, तुम्हारी हकीकत में तुम्हारी वैल्यू तय हो। क्योंकि जब कोई तीसरा तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बीच आता है, तो वो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान को चुनौती देता है। और ये लड़ाई तुम्हें जीतनी है शांति से, समझदारी से, और अपनी चमक बढ़ाकर। खुद को संभालना मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो गया, मतलब ये है कि अब तुम उस दर्द को अपना हथियार बना चुके हो। क्योंकि अब जो इंसान तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता था, वो तुम्हें पहले से ऊंचा देखेगा। और जब वो देखेगा कि तुम बिना उसके मुस्कुरा रहे हो, जब वो देखेगा कि तुम पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो, तब उसके अंदर एक धीमी जलन शुरू होगी। वो जलन की शायद मैंने गलत इंसान खो दिया। याद रखना, साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा कुछ ना कहना, यही उसके मन में तूफान पैदा करेगा। वो चाहे किसी और के साथ हो, पर तुम्हारा नियंत्रण, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी नई ऊर्जा उसे अंदर से हिला देगी।
क्योंकि इंसान हमेशा वही याद करता है जिसे वो समझ नहीं पाया, और जब उसे तुम्हारी शांति समझ नहीं आएगी वो तुम्हारे बारे में बार बार सोचेगा। अब तुम्हें अपने जीवन को प्रूफ नहीं, प्रेजेंस बनाना है। मत सोचो कि तुम्हें उसे दिखाना है कि तुम खुश हो। तुम्हें सच में खुश होना है, क्योंकि असली आकर्षण हमेशा एनर्जी में होता है, एक्ट में नहीं। वो तीसरा व्यक्ति चाहे कितना भी कोशिश करे, पर वो कभी तुम्हारी उस गहराई, उस समझदारी और उस सुकून से मेल नहीं खा सकता जो तुमने अपने अंदर विकसित किया है। अब तुम्हारे हर कदम में एक साइलेंट मैसेज होना चाहिए, मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को चुना। तुम अपने आप पर काम करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने शौक जियो, और देखना कुछ ही दिनों में वही इंसान जो सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो, अब खुद को अधूरा महसूस करेगा। क्योंकि जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं वो शुरू में जीतते दिखते हैं, पर वक्त उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद को खो दिया। जब वो तुम्हें सोशल मीडिया पर देखेगा, तुम्हारे दोस्तों से सुनेगा कि तुम अब और भी मैच्योर, कंपोज्ड और खुश हो, तो उसके अंदर की शांति खत्म हो जाएगी। वो मुस्कुराएगा सामने, पर अंदर से जलेगा, क्योंकि अब तुम्हारी लाइफ में वो इफेक्ट नहीं रखता। याद रखना, अट्रैक्शन तब नहीं बढ़ता जब तुम उसके पीछे भागते हो, बल्कि तब जब तुम उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाते हो और वो हर जगह तुम्हारा असर महसूस करने लगता है। वो तीसरा इंसान भी सोचने लगेगा, क्या वो अब वाकई आगे बढ़ गया है? और यही तुम्हारी जीत है, बिना लड़े, बिना बोले, सिर्फ अपनी मौजूदगी से। अब वक्त है अपने आप को इतना ग्रेसफुल बनाने का कि तुम्हारा नाम आए तो उसके मन में इज्जत उठे, अफसोस नहीं। वो महसूस करे, जिसे मैंने छोड़ा वो अब किसी और स्तर पर पहुंच चुका है। पार्ट 3, तीसरे इंसान के सामने अपनी वैल्यू बिना एक शब्द बोले कैसे दिखानी है। कभी गौर किया है, जो इंसान तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गया वो चाहता क्या है? वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि उसके जाने से तुम्हारी दुनिया हिल गई या नहीं। वो चाहता है कि तुम बिखर जाओ, तुम टूटो, तुम उसे साबित करो कि तुम अब भी उसे चाहते हो। पर जब तुम वैसा नहीं करते, जब तुम उसके जाने के बाद भी शांत, संयमित और सशक्त बने रहते हो, तो वहीं से खेल पलट जाता है। क्योंकि तीसरे इंसान के सामने अपनी वैल्यू बोलकर नहीं, जीकर दिखानी पड़ती है। तुम्हारा हर जेस्चर, हर साइलेंस, हर इंप्रूवमेंट उसे बताता है कि तुम कोई ऑप्शन नहीं थे, तुम एक स्टैंडर्ड थे। अब तुम्हारा फोकस उसके लौटने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर होना चाहिए कि वो और वो तीसरा इंसान दोनों एक बात महसूस करें कि उन्हें खोने का नहीं, तुम्हें खो देने का अफसोस होना चाहिए। कभी किसी तीसरे को यह सेटिस्फेक्शन मत देना कि उसने तुम्हारी जगह ले ली, क्योंकि सच्चाई ये है, किसी की जगह कभी नहीं ली जा सकती, बस उसकी यादों को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है। वो तीसरा इंसान चाहे जितना भी नया, दिलचस्प या आकर्षक लगे, लेकिन अगर तुमने खुद को बेहतर बना लिया तो एक दिन वही तीसरा इंसान भी तुम्हारा नाम सुनकर असहज महसूस करेगा। क्योंकि जो इंसान आत्मसम्मान से जीता है उसकी आभा बहुत दूर तक जाती है। अब जब तुम सामने आते हो, कहीं सोशल मीडिया पर या रियल लाइफ में, तो अपने अंदर वो शांति रखो जो किसी को भी असुरक्षित कर दे। क्योंकि तीसरे व्यक्ति को डर लगता है उस शांति से जो दिखती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर असल में वो सबसे बड़ा जवाब होती है। तुम कुछ बोलो नहीं, कुछ जताओ नहीं, बस ऐसे रहो कि तुम्हारी आंखों में ये लिखा हो, मैं वहां से आगे बढ़ चुका हूं जहां तुम अब भी फंसे हो। अब तुम्हारी लाइफ का हर कदम एक स्टेटमेंट है। तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा काम, एटीट्यूड, ये सब वो देखेगा और हर बार उसे याद आएगा कि उसने किसे खो दिया। क्योंकि कोई तीसरा चाहे कितना भी खुश दिखे, पर अंदर से उसे हमेशा ये डर रहेगा कि अगर ये इंसान अब भी इतना मजबूत है तो वो मुझे भी पीछे छोड़ देगा। अब तुम्हें अपनी वैल्यू के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा जवाब है। क्योंकि जब इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे असर से डरने लगे तो समझ लो तुम जीत चुके हो। वो तीसरा इंसान भी तुम्हें कंपेयर करेगा हर बातचीत में, हर पल में, और उसे एहसास होगा कि जो शांत है वो असली है, जो वैलिडेशन के लिए भाग रहा है वो बस दिखावा कर रहा है। और इस एहसास के बाद दोनों के बीच एक खामोशी पनपती है, जहां तुम्हारा नाम बिना बोले उनके जहन में गूंजता है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी एनर्जी बचानी है, क्योंकि हर बार जब तुम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तुम अपनी शांति खोते हो।
पर जब तुम बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो तो सामने वाला अपनी गलती के बोझ तले खुद गिरने लगता है। याद रखो, रिवेंज साइलेंस में सबसे ज्यादा असर करता है, और जब तुम्हारा साइलेंस स्ट्रेंथ बन जाता है तो तुम्हारी उपस्थिति खुद एक सबक बन जाती है। वो सबक जो बिना बोले सिखाया जाता है और जो सीधे दिल में उतरता है। कभी किसी को हल्के में मत लेना। पार्ट 4, जब वो वापस आने की कोशिश करे तब खुद को ऐसे संभालो कि फिर कभी टूटो नहीं। कभी सोचा है वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर चला गया था अचानक फिर से मैसेज क्यों करता है? वो कैसे हो बस यूं ही याद आ गए जैसे शब्दों से शुरुआत क्यों करता है? क्योंकि उसे अब एहसास होने लगा है कि उसने जो खोया है वो किसी और में नहीं मिल सकता। तीसरे इंसान की चमक अब धुंधली पड़ने लगी है और अब उसे तुम्हारी असली वैल्यू दिखने लगी है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। अब तुम तय करते हो कि तुम फिर से अपनी पुरानी कमजोरी बनोगे या अपनी नई ताकत। जब वो लौट कर आए तो सबसे पहले खुद को याद दिलाओ वो चला क्यों गया था, वो तुम्हें छोड़कर क्यों गया था, और उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी। याद रखना, इंसान को माफ करना आसान है, पर वही दर्द फिर से दोहराना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अब तुम्हें उसके लौटने पर रिएक्ट नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है। क्या वो सच में बदल गया है या फिर बस अपने ईगो को कंफर्ट देने आया है? क्योंकि कई बार लोग वापस इसलिए नहीं आते कि उन्हें तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता कि तुम उनके बिना खुश हो। इसलिए जब वो वापस आए तो अपने शब्दों से नहीं, अपने बर्ताव से बताओ कि अब सब कुछ बदल चुका है। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो उसके अटेंशन के लिए बेचैन था। अब तुम वो हो जिसके पास खुद की शांति, खुद की कीमत और खुद की डायरेक्शन है। तुम्हारा काम बिहेवियर उसे असहज करेगा, क्योंकि वो उम्मीद करेगा कि तुम रोओगे, गुस्सा करोगे, सवाल पूछोगे। पर जब तुम सिर्फ मुस्कुराकर एक सीमित बातचीत में खुद को सीमित रखोगे, वो समझ जाएगा कि उसकी जगह अब किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट ने ले ली है। अब तुम्हें उसके लौटने से एक्साइटमेंट नहीं, क्लैरिटी चाहिए। क्या वो सिर्फ गिल्ट में है या सच में रिग्रेट में? क्योंकि गिल्ट टेम्पररी होता है, पर रिग्रेट दिल से आता है। जो सिर्फ गिल्ट में है वो कुछ दिन बाद करेगा और फिर गायब हो जाएगा। जो रिग्रेट में है वो तुम्हारे सामने अपनी गलती मानेगा बिना किसी जस्टिफिकेशन के। अगर वो सच में बदल गया है तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके कंसिस्टेंसी को देखो, क्योंकि सच्चा इंसान बार बार नहीं कहता मैं बदल गया हूं, वो अपने कर्मों से साबित करता है। पर अगर तुम्हें स्लाइटेस्ट भी डाउट हो तो खुद को बचा लो, क्योंकि जो एक बार तुम्हें तोड़ चुका है वो फिर से वही कर सकता है, बस इस बार और गहराई से। इसलिए अब तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग फैसला करेगा। अब तुम्हें अपनी शांति को किसी के इमोशंस के बदले में नहीं देना है, क्योंकि वो इंसान जिसने तुम्हें एक बार छोड़ दिया, उसके लौटने का मतलब ये नहीं कि अब वो तुम्हारा हकदार है। कई बार क्लोजर का मतलब फिर से साथ आना नहीं होता, बल्कि शांति से अलग रहना होता है। अब तुम्हें खुद को इतना स्ट्रांग बना लेना है कि वो चाहे लौटे या ना लौटे, तुम्हारी दुनिया वैसे ही चमकती रहे। क्योंकि जब तुम किसी को खोकर खुद को पा लेते हो तो फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और याद रखो, जो वापस आता है वो तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारा कंफर्मेशन होता है कि अब तुम सच में हील कर चुके हो। क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी शांति प्यारी है। पार्ट 5, अब अपने दिल को ऐसे हील करो कि किसी तीसरे को दोबारा एंट्री ही ना मिले। कभी गौर किया है, जब दिल टूटता है तो वो आवाज नहीं करता, बस अंदर कुछ मर सा जाता है। वो हंसी जो पहले सच्ची लगती थी अब बनावटी लगने लगती है। वो आंखें जो कभी प्यार में चमकती थी अब थकान से बोझिल हो जाती हैं। लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिल टूटा नहीं है, बस उसे खुद से जोड़ने की जरूरत है। तुम्हें किसी और के आ जाने से नहीं तोड़ा, बल्कि इस एहसास ने कि मैं काफी नहीं था। पर यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी कमी में नहीं, दूसरे की समझ में गलती थी। अब वक्त है खुद को हील करने का, क्योंकि हीलिंग किसी को भूलना नहीं होती। हीलिंग का मतलब होता है खुद को याद करना, जो तुम पहले थे, वो मुस्कुराने वाला, वो बेफिक्र, वो जो दिल से सच्चा था, उसे वापस लाने का वक्त है। सबसे पहले चुप रहो। हां, किसी से कुछ कहो मत, ना खुद को जस्टिफाई करो, क्योंकि हीलिंग साइलेंस से शुरू होती है।
जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम्हारा दिल सुनना शुरू करता है। वो तुम्हें बताता है कि कहाँ गलती हुई और कहाँ तुम्हें बस छोड़ देना चाहिए था। दूसरा, खुद पे ध्यान दो। तुम्हारा दिल किसी और के अटेंशन से नहीं, तुम्हारे इंटेंशन से हील होता है। सुबह उठो और खुद के लिए कुछ करो। एक लंबी वॉक लो, नया स्किल सीखो, या बस मिरर में खुद को देखकर कहो, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि जब तुम अपने अंदर पीस लाते हो तो बाहर का शोर खुद शांत हो जाता है। तीसरा, सोशल मीडिया साइलेंस रखो। ना दिखाओ कि तुम खुश हो, ना दिखाओ कि तुम टूटे हो। बस गायब हो जाओ अपने काम में, अपनी ग्रोथ में। क्योंकि जिस दिन तुम ऑनलाइन रिवेंज छोड़ दोगे, उस दिन से तुम्हारा असली हीलिंग जर्नी शुरू होगी। चौथा, प्यार पे भरोसा रखना मत छोड़ो। क्योंकि एक इंसान की गलती सारे प्यार की परिभाषा नहीं बदलती। बस अगली बार इतना जरूर करना, प्यार दो, लेकिन पहले खुद को इतना प्यार कर लो कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम्हारा दिल खाली ना लगे। पांचवा, खुद के लिए एक नई कहानी लिखो। वो जो चला गया वो एक चैप्टर था, पर तुम्हारी किताब अभी बाकी है। अब वो किताब ऐसे लिखो जहां दर्द इंस्पिरेशन बने, जहां आंसू ताकत बने, जहां तुम किसी का इंतजार नहीं बल्कि खुद की मंजिल का पीछा करो। और हां, जब वो तीसरा इंसान जिसने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा था तुम्हें कहीं खुश देखेगा तो उसके अंदर गिल्ट नहीं, शेम जगेगा। क्योंकि उसे एहसास होगा कि जिसे वो छोड़ गया था वो अब सबसे ज्यादा चमक रहा है। अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब तुम वो बन चुके हो जिसे कोई छोड़ भी दे तो भी वो पहले से ज्यादा चमके। क्योंकि अब तुम लव नहीं, पीस ढूंढते हो। और याद रखो, जिस दिन तुम खुद से इतना प्यार कर लोगे कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी फर्क नहीं डालेगी, वो दिन तुम्हारी असली जीत होगी। वो दिन तुम्हारी हीलिंग पूरी होगी। अब अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो एक बात हमेशा याद रखना, हर रिश्ता जो टूटता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आता है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हारे साथ नहीं रहते वो ही तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। इसलिए रुकना मत, ना उनके लौटने का इंतजार करना, ना अपने अतीत में फंसे रहना। बस आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी उनके बिना नहीं, अपने साथ लिखी जाएगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो बस लाइक करो, कमेंट में आई एम हीलिंग लिखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर शब्द तुम्हें मजबूत बनाता है। धन्यवाद।